हर सफर किसी प्लान के साथ शुरू हो जरूरी नहीं। कुछ सफर बस यूं ही शुरू हो जाते हैं और बाद में वही सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। मैं उदयपुर मेरे ऑफिस की तरफ से क्लाइंट साइट के काम से आया था और प्लान था कि करीब 1 महीने तक उदयपुर में ही रहना है। शुरुआत के कुछ दिन ऑफिस और गेस्ट हाउस की रूटीन में निकल गए। फिर एक दिन हमने सोचा काम तो चलता रहेगा, लेकिन उदयपुर आए हैं तो थोड़ा घूमना भी बनता है। और हमारी उदयपुर घूमने की शुरुआत हुई सज्जनगढ़ यानी मॉनसून पैलेस से। सज्जनगढ़, जिसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने इसे बनवाया था। उदयपुर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों पर बना ये महल अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है। एक तरफ से उदयपुर शहर और उसकी खूबसूरत झीलों का नजारा दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियां और दूर तक फैला हुआ प्राकृतिक नजारा देखने को मिलता है। और हमारी उदयपुर की पहली सैर के लिए इससे बेहतर शुरुआत शायद हो ही नहीं सकती थी। सज्जनगढ़ घूमने के बाद हमने वहां थोड़ा टाइम बिताया, कुछ तस्वीरें क्लिक की और आसपास के खूबसूरत नज़ारों का मजा लिया। पहाड़ों की ठंडी हवा और वहां का माहौल वाकई काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन घूमना अभी बाकी था। तो कुछ यादें कैमरे में कैद करने के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली जगह के लिए, गणगौर घाट। गणगौर घाट पहुंचकर पानी के पास बैठने का जो सुकून मिला वो सच में अलग ही था। शांत पानी, ठंडी हवा और सामने का खूबसूरत नजारा। कुछ देर के लिए बस वहीं बैठकर इसे महसूस करने का मन कर रहा था। उदयपुर घूमते हुए ये एहसास हुआ कि हर जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां पहुंचकर बस थोड़ा रुक जाने का मन करता है। और गणगौर घाट पर बिताए ये कुछ पल हमारी इस ट्रिप की उन्हीं खूबसूरत यादों में से एक बन गए। उदयपुर में घूमते हुए ये बात समझ आ रही थी कि कुछ जगहें आपको अपनी खूबसूरती से याद रहती हैं और कुछ जगहें अपने सुकून की वजह से। गणगौर घाट भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही था। थोड़ा वक्त वहां बिताने के बाद हम वापस निकल पड़े और इसी के साथ हमारा ये दिन भी यहीं खत्म हुआ। लेकिन उदयपुर में हमारा अगला दिन इससे भी ज्यादा खास होने वाला था। कुछ दिन ऑफिस में बिताने के बाद अगला वीकेंड फिर से घूमने का प्लान बन गया। इस बार हमारा प्लान था करनी माता मंदिर जाने का। करनी माता मंदिर तक जाने के लिए आप पैदल चढ़कर भी जा सकते हैं या फिर रोपवे से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन शनिवार होने की वजह से वहां भीड़ काफी ज्यादा थी। तो हमने सोचा कि पैदल जाने से बेहतर है रोपवे से ही चलते हैं। जैसे तैसे करके रोपवे की टिकट ली और फिर शुरू हुआ अपनी बारी का इंतजार। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार हमारा नंबर आ ही गया। हम रोपवे में बैठे और जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया, नीचे से उदयपुर का जो नजारा दिख रहा था वो सच में देखने लायक था। एक तरफ खूबसूरत पिछोला झील और दूसरी तरफ सिटी पैलेस। ऊपर से देखने पर दोनों का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। रोपवे का सफर छोटा जरूर था, लेकिन इस दौरान जो व्यू देखने को मिला, ऊपर पहुंचकर हमने सोचा कि पहले मंदिर के पीछे वाली जगह को एक्सप्लोर किया जाए, जिसके बारे में शायद काफी लोगों को पता भी नहीं होगा। मंदिर के पीछे से एक थोड़ा रिस्की रास्ता जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो व्यू मिलता है वो सच में सुकून देने वाला है। एक तरफ पूरा उदयपुर का नजारा, तो दूसरी तरफ पिछोला झील का खूबसूरत व्यू। हम वहां करीब 1 घंटे तक बैठे क्योंकि सनसेट का इंतजार था, लेकिन क्लाउडी वेदर की वजह से पूरा सनसेट तो देखने को नहीं मिला। हाँ, सूरज की कुछ खूबसूरत झलकियां जरूर देखने को मिली। वहीं बैठकर हमने काफी बातें की और उस शांत माहौल को एंजॉय किया। फिर वहां से मंदिर के लिए निकले, माता करनी देवी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम मंदिर में कुछ देर बैठे और फिर वापस निकलने लगे। लेकिन जाने से पहले इस खूबसूरत नज़ारे को एक बार फिर देखना तो बनता था। तो अब आप भी कुछ पल रुकिए और उदयपुर के इस खूबसूरत सनसेट का मजा लीजिए। और हाँ, यहाँ हमारा सफर खत्म नहीं हुआ था। अगले व्लॉग में आपको लेकर चलेंगे माउंट आबू के खूबसूरत सफर पर। तब तक के लिए जय श्री राम।